इस वीडियो में नॉन परफेक्ट क्यूब रूट शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए 11 का क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे सो समझिए। ये देखेंगे कि 11 जो है सो किस नंबर के यानी परफेक्ट क्यूब रूट के नज़दीक, क्यूब के नज़दीक है, ठीक है। तो ये जो है ये तो देखिए 3 का क्यूब कितना होता, 2 का क्यूब होता 8। तो ये 8 जो कि परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। तो लिखेंगे 8 प्लस 3। इस 11 को इस तरह लिखेंगे 8 प्लस 3। क्यों? क्योंकि ये जो 8 है ये जो है परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। और इसका जो है परफेक्ट इस 8 का जो है सो पूरा पूरा आपका ये निकल जाएगा, क्या क्यूब रूट वर्गमूल निकल जाएगा। तो इस संख्या को इसी फॉर्म में लिखना है, ठीक है। परफेक्ट क्यूब प्लस जो अधिक होगा सो, ठीक है। तो देखिए इसको लिखेंगे 11 को 8 प्लस 3 लिखेंगे। तो देखिए 8 का जो क्यूब रूट होगा वो कितना होगा 2। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे प्लस देखिए ये कितना अधिक यानी 11 जो है 8 से कितना अधिक है 3। तो 3 ऊपर में लिखेंगे अपॉन देखिए यहाँ पे क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो 3 लिखेंगे गुने। अब देखिए यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसके पावर 2 कर देंगे, यानी 2 है तो उसके पावर हमेशा नीचे में इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 गुने उसका स्क्वायर, उस नंबर का स्क्वायर। यानी ये क्या हो जाएगा तो समझिए। तो ये हो जाएगा आपको ये एक 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 प्लस 1/2 का स्क्वायर 4, 1 बाई कितना आया 4। अब क्या करेंगे 1 में भाग देंगे 4 से, ठीक है। अब देखिए दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0, फिर 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना 2 दशमलव है तो 0, 4 पंचे 20, यानी कितना हुआ तो ये हुआ 2 प्लस 0.25। इसको ऐड करेंगे तो होगा 2.25, यानी 11 का जो आपको निकला क्यूब रूट वो कितना तो 2.25। यही क्या है इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए अब देखिए 30 का क्यूब रूट निकालना है। तो क्या करेंगे अब देखेंगे कि 30 जो है वो किस परफेक्ट क्यूब के नज़दीक है। तो इसको लिख सकते हैं ये जो है 27 के नज़दीक है। इसको लिखेंगे 30 को 27 प्लस 3, ठीक है। 27 प्लस 3 लिखेंगे। अब देखिए 27 का जो क्यूब रूट होगा वो कितना होगा 3 प्लस इस 3 को ऊपर भी लिखेंगे नीचे क्यूब रूट निकालते हैं तो 3 गुने। अब यहाँ पे जो क्या है कौन सी संख्या 3 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब देखिए एक 3 से एक 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1/3 का स्क्वायर 9। अब क्या करेंगे 1 में भाग देंगे 9 से। तो देखिए 0 दशमलव यहाँ 0, ठीक। अब देखिए एक मरतबे देंगे तो कितना होगा फिर 10 में से 9 गया 1, फिर यहाँ पे दशमलव के 0, फिर एक ही मरतबे लगेगा यानी कितना। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 0.11, यानी ये हो जाएगा 3.11, यानी 30 का क्यूब रूट कितना होगा 3.11। ये क्या है करेक्ट आंसर है। अब देखिए 67 का निकालना है क्यूब रूट। तो देखिए ये देखेंगे ये 67 जो है सो किस परफेक्ट क्यूब के नज़दीक है। तो 67 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब 64 होता है तो 64 प्लस 3। 67 को लिखेंगे 64 प्लस 3, इसी फॉर्म में आपको लिखना है। तो देखिए 64 का पूरा पूरा घनमूल निकलेगा कितना 4 प्लस 3, यहाँ जो भी अधिक होगा ऊपर में और नीचा में 3 इंटू यहाँ पे जो भी नंबर होगा इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 प्लस ऊपर में बचा कुछ नहीं तो 1 अपन में 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16। अब क्या करेंगे तो 1 में भाग देंगे 16 से। तो देखिए 0 दशमलव तो 0 उतरेगा, ठीक। अब देखिए नहीं लगेगा फिर 0 देंगे तो कितना हो गया 100, ठीक है। 100 हो गया। अब देखिए 6 से दीजिएगा तो होगा 16 छः 96, तो घटाइएगा तो कितना 4, ये तो 0 हो जाएगा 10 हो गया, दशमलव का 2 ही डिजिट लेना है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 0.06, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 4.06, यानी 67 का जो क्यूब रूट है वो कितना निकला तो 4.06। यही क्या है इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए 130 का क्यूब रूट निकालना है। तो ये देखेंगे 130 जो है किस परफेक्ट क्यूब के नज़दीक है। तो इसको लिख सकते हैं 125 प्लस 5, क्योंकि 125 का पूरा पूरा क्यूब रूट निकलेगा, ठीक है। तो ये किसका है तो 5, ठीक है। 125 का जो क्यूब रूट होगा वो 5 होगा प्लस 5 ये वाला 5, ठीक। नीचे लिखेंगे 3 गुने यहाँ पे क्या है 5 है तो गुने 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए 1 5 से 1 5 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1/5 किया 15। अब क्या करेंगे अब भाग देंगे 1 में 15 से। तो यहाँ पे 0.0 नहीं लगेगा फिर 0 0, 15 छक्का 90, ठीक। तो ये हो जाएगा आपको कितना दशमलव का 2
डिजिट लेना है, होगा 5 प्लस 0.06 यानी होगा 5.06, यानी 130 का जो क्यूब रूट निकला वो निकला 5.06। यही क्या है इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए 219 का निकालना है, तो ये देखेंगे 219 जो है किस परफेक्ट क्यूब के नज़दीक है, तो इसको लिख सकते हैं 216 प्लस 3, ठीक है, 216 प्लस 3। 216 क्यों, क्योंकि 216 का पूरा निकलेगा क्यूब रूट कितना 6, ठीक है, 6 प्लस 3 अपॉन, ठीक है। आप देखिए नीचे में लिखेंगे 3 इंटू यहाँ पे जो भी संख्या होगा इसका स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर, 1 3 से 3 कैंसिल, तो होगा 6 प्लस 1 बाई 6 का स्क्वायर 36। अब क्या करेंगे, अब करेंगे 1 में भाग देंगे 36, ठीक, 36 से भाग दीजिए तो होगा दशमलव देंगे, जीरो नहीं लगेगा, 0 0। 6 से दीजिए तो 6 4 36, 6 से नहीं 4 से दीजिए तो 6 6 24 ज़्यादा हो जाएगा, 4 से भी, तो 3 से दीजिएगा तो होगा 6 3 18, 3 4 9 10, 3 से भी ज़्यादा होगा, 2 से दीजिए 36 गुना 72, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 यानी 6 प्लस 0.02 यानी ये हो जाएगा 6.02, ठीक, यानी 219 का जो क्यूब रूट निकला वो कितना 6.02, यही क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरह का शॉर्ट ट्रिक्स बताता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।